संबंध हटाओ तो कष्ट मिट जाते हैं। संबंध हट जाए तो कष्ट मिट जाए। भैया चक्रवर्ती, जितने से तू चक्रवर्ती बन गया उतने द्रव्य का संबंध हटा दिया तो तद्दन राग का कष्ट मिटा कि नहीं मिटा भैया? वे लोग तो अज्ञानी है, समझते नहीं है। और ये दान देने से मालूम कष्ट मिटता है। जितने द्रव्य में राग था वो द्रव्य को हटा दिया। अब जैसे ही ज्ञानी तुम उसको सौंप दोगे दूसरे को, उस द्रव्य का क्या होगा? आपको कोई कष्ट नहीं है। और जब तक तेरी जेब में रहेगा तब तक चिंता सताएगी कि नहीं सताएगी? अरविंद भाई सुपर। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी, उनके पास था एक डंडा बांस का। वो बांस रहता पोला, उस पोले बांस में वे बहुत सारे जेवरात मोहरे भरे हुए थे। अचानक जितेंद्र भाई वो जिनेंद्र जैसा मिल गया उनको, एक भक्त शिष्य मिल गया बटक। अब जिनेंद्र महाज्ञानी। अब गुरुजी जैसे ही किसी नगर में प्रवेश करें और शिष्य से, बेटा कोई कष्ट तो नहीं है भंडारी, कोई बेटा डर तो नहीं है, भय तो नहीं है? शिष्य ताड़ गया, बोले ये न सोते न सोने देते हैं। जब विश्राम करें तो कहते बेटा जगना। बोले गुरुजी आप थक गए होंगे, ये सोटा मैं ले लेता हूं, थोड़ी देर के लिए ये डंडा मैं ले लेता हूं। वे समझ रहे थे कि चेला ऐसे ही है। चेला था ज्ञानी, उसने क्या किए, वो डंडे को हाथ में लिया और जरा हिलाया तो उसको समझ में आ गई, अरे सब लफड़ा इसी में है। गुरुदेव, अब गुरु तो आगे आगे चलेंगे ना, शिष्य पीछे चल रहा था। शिष्य पीछे चल रहा था, उसने धीरे से कुआं मिला, वो डंडे को उसमें छोड़ दिया। जैसे अगले ग्राम में प्रवेश किए और गुरुजी कहते बेटे हे वैश्य, इस नगर में कोई भय तो नहीं है? गुरुदेव बिल्कुल चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले भय तो पीछे ही गांव के कुएं में छोड़ आया मैं। बोले क्या हुआ बेटे? बोले जो आपका डंडा था ना, उसमें जो सिक्के भरे हुए थे सोने चांदी की मोहरे में, हम सब डंडे को कुएं में पटक के आ गए। अब आपको कभी चिंता नहीं सताएगी। नहीं, भय किस बात का था? भय किस बात का था? पर का संबंध के लेके चलोगे तो मित्र भय होगा ही होगा, और पर के संबंध को छोड़ के चलोगे तो निर्भय ही जीवन जियोगे। जितनी संबंध मुक्त हो जाओगे उतने निर्भय हो जाओगे। ये भी इतना, ये दिगंबर योगी तो शमशान घाट में ही विश्राम कर लेते हैं। यानी जंगल में संध्या हो जाती है, जहां शाम हुई वहीं विश्राम हो जाता है। ये भाई भोपाल के बिहार कराए, पाटनी जी आपको तो मालूम नहीं कितने बिहार कराए। भोपाल के ज्ञानी ये पंकज त्रिपाठी वगैरह बिहार करा रहे थे भैया। एक दिन एक जंगल में खेत में शाम हो गई, हम लोग वहीं ठहर गए। और ये भाई पूरे भोपाल में खबर फैल गई। बोले महाराज को खेत में सुला दिया, खेत में रोक दिया। और अचानक हुआ क्या, अच्छा मस्त पानी आया, तूफान आया, खूब आनंद आया। ज्ञानियों, चिंता किनको सता रही थी? जिनको पास वस्त्र थे उनके गीले होने का विकल्प था। जो ज्ञानी निर्गंत थे उनको जगत में ना कोई गीला होना ना सूखना, तो जो है सो है। जब शरीर के निर्गंत होने पर, पंडित साहब लोहारिया जी, शरीर के निर्गंत होने पर इतने विकल्प समाप्त हो जाते हैं। आपको तो यदि 1 नंबर जाना तो सोचना पड़ता है, 2 नंबर जाए तो कपड़े के विचार करना पड़ता है। ज्ञानियों, स्नान के लिए कपड़े उतारना पड़ते। कितने टेंशन आपके जीवन में है। सुखाना, पहनना, फट जाए तो फिर विकल्प आता है। ज्ञानियों, जो द्रव लिंग के निर्गंत होने में इतने तनाव मुक्त हो गए, जो कसाई का निर्गंत हो जाता है, उसके सारे जगत के टेंशन समाप्त हो जाते हैं।
तन के निर्गंत होने में जो इतना आनंद है, अहो निर्गंत योगियों, स्वयं से ही प्रश्न कर लो, जब तन से निर्गंत हुए तो इतने कष्ट मुक्त हो गए, तुम कसाय से निर्गंत पूर्ण हो जाओगे और भाव लिंग को प्राप्त हो जाओगे तो कितना आनंद लूटोगे। कैसा लगा भैया? विचार बन रहा है क्या? तन के निर्गंत होने में इतना आनंद है, तन के निर्गंत होने में इतना आनंद है, जो मन से निर्गंत हो जाता है वो परमानंद को प्राप्त होता है। चिंता छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, स्वतंत्रता पर ध्यान दो। किसी भी द्रव्य के परिणमन को रोकने की सामर्थ्य आपके भीतर है नहीं है। मैं ध्रुव सत्य कह रहा हूं। किशनगढ़ में आचार्य वर्धमान साहब विराजे हैं, मालूम? गोमटेश्वर में कहने लगे, महाराज बोले विश्व सागरी समय सार सुनाओ। आचार्य महाराज बोले गोमटेश्वर में महावीर पाटनी जी बोले समय सार सुनाओ। वो पंडित समय सार सुनाया तो आश्चर्य क्या हुआ, वहां जो कारीगर वकील साहब काम कर रहे थे, खुट खुट ठोक पीट कर रहे थे, और जो जहां खड़े थे, आश्चर्य हुआ कि उनकी हथौड़ियां बंद हो गई, छेनियां बंद हो गई, और एकदम पूरे मंडप में वह चामुंडा वस्त्र क्या, वहां चामुंडा, हाँ वहां पर जो है पूरा का पूरा विशाल पंडाल था। जैसे प्रवचन बंद हुआ, वो जितने शिल्पकार इंजीनियर लोग थे ना पाटनी, सब मेरे पास आ गए। बोले महाराज, वो जो मुनिराज थे ना, आचार्यगण थे, बोले भाई वो ग्रंथ तो बताओ, कहां से बोल रहे थे? मैंने कहा स्वामी, ये ग्रंथों की भाषा नहीं थी, ये निर्गंथ की भाषा थी। समय सार मित्र ग्रंथ का विषय नहीं है, समय सार ग्रंथ का विषय नहीं है, समय सार तो निर्गंथ का विषय है, निर्गंथ का विषय है, उसमें ग्रंथ कहां? इसलिए नागसन स्वामी कह रहे हैं, निर्गंत हो जाओ तो चिंता छोड़ना नहीं पड़ेगी, चिंता छूट जाएंगी, पर निर्गंत होना पड़ेगा। अहो ज्ञानियों, क्या आपने कौशल बेटा गन्ना चूसा? गन्ने की गांठ में कितना रस निकलता है? मन्या जी अब तो बूढ़े होने जा रहे हैं, बता दो ना विमल भाई, गन्ने की गांठ में कितना रस होता है? किसी ने अनुभव नहीं किया? पवंश पर गन्ने की गांठ में कितना रस होता है मित्र? जो भी गन्ने को चूसने जाता है वो गांठ से खिसकता है, तब चूसता है। गांठ से खिसके बिना रस नहीं निकलता कौशल, गांठ से खिसक कर ही चूसता है। ज्ञानियों, जब तक गांठ नहीं खिसकेगी तब तक स्वात्मा का रस नहीं निकलेगा, इसलिए गांठ छोड़ो, निर्गंत हो जाओ। गन्ने की गांठ में रस नहीं होता, ऐसी मुमुक्षु जो परिग्रह में लिप्त हो रहे हैं, यदि बाहर की गांठ छोड़ ही दिए और फिर भी ज्ञानी जगत की संस्थाओं की गांठ में लिप्त हो गए, तुम दिगंबर बन के भी, तब भी तुम रस नहीं चूस पाओगे। यानी यहां तो आपको निर्गंत यानी निर्गंत होना पड़ेगा। बन जाओ मन्या जी मुनिराज, वो सूखी के बन जाना भट्टा रख। विमल भैया, किलस भैया,
चंद्रिया जी बन गए मुनिराज। और मुनिराज बन के इन्होंने पहले ही विचार कर लिया था, अब वैसे तो सुई सिमनिया का उद्धार हो नहीं रहा था, अब मुनि बन के अब मैं करूंगा उद्धार। मालूम ए मुमुक्षु सुन ले मेरी बात, उस क्षेत्र की ईंट चूने से उद्धार हो जाए सो जाए, पर तेरा उद्धार तो बंद हो गया। हे जीव, जहां तुम ईंट चूने में चिपके वहीं तुम्हारा उद्धार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गांठ जा रहती है, गांठ जा रहती है और रस नहीं रहता है, तो विकल्प होते हैं, वहां स्वात्मानुभूति का आनंद नहीं आता है। हे श्राप को, हे श्राप को, मालूम अनेक प्रांतों के श्रावक यहां बैठे हुए हैं। इन ज्ञानियों से पूछना, 2-3 माह बोल रही तो महाराज जी आहा, अभी तो हम पारस जनवाणी चैनल पर सुनते थे, आज देख रहे हैं, पता नहीं देख रहे हैं कि सोच रहे हैं। देखना, एक माँ ऐसी बोल रही थी अभी अभी हम की माँ, न तू मुझे देख सकती है, न तू मुझे सोच सकती है, मैं तो जो हूं सो हूं। जिसे देख रही हो वो तन है, जिसे सोच रही हो वो तेरा मन है। ध्यान देना, जिसे तुम देख रहे हो वो तन है और जिसे तुम सोच रहे हो वो तेरा ही मन है। पर मेरे लिए न तुम्हारे पास देखने की ताकत है, न मेरे लिए सोचने की ताकत है। मैं तो ज्ञानी सबसे भिन्न हूं, जो है सो है। भैया जयपुर सुन रहा है कि नहीं? शब्द बरगड़ाओं को सुन रहे हो, शब्द ब्रह्म को सुन रहे हो। चंदेरिया जी, जब यहां हम एक दिगंबर मुनि को जब सुनते हैं तो इतने निमग्न हो जाते हैं, बेभव कितने भगवान पुण्यात्मा जीव होंगे जो साक्षात तीर्थंकर के समोषण में तीर्थंकर को सुनते होंगे। लगता नहीं आपको भरत चक्रवर्ती के बारे में, राजा श्रुडिक के बारे में, जो तीर्थंकरों के मुख्य श्रोता बन के बैठा करते थे। नंदीश्वर पंचकर्ण के समय पंडित भीमका सौर्या जी, जिसने सैकड़ों प्रतिष्ठाएं कराई हूं, वो ऐसा जीव का परिणाम, ऐसा परिणाम बदला। कई बार लोग बोल चुके, पंडित जी बहुत भगवान बना लिए, अब स्वयं को प्रतिष्ठित कब करेगा। वो मैं कभी यथार्थ में सोच नहीं सकता था कि ये जीव भी बदल सकता है। इतना लोभी जीव, इतना लोभी जीव बदल सकता है क्या? और ज्ञानी जिस दिन भगवान की दीक्षा कल्याणक था, वो पंडित जी श्रीफल लेके आ गए, महाराज अभी तक प्रतिष्ठाएं कराई लेकिन स्वयं को प्रतिष्ठित नहीं कर सका, आज मैं व्रती बन रहा हूं। बस पंडित जी, आपकी प्रतिष्ठा तो एक ही हुई है, जब से आपने प्रतिमा ली है वो तुम्हारी प्रतिष्ठा है, बाकी भगवान की प्रतिष्ठा है। याद है ना भैया? चिंता मुक्त हो जाओगे तो सुख प्रारंभ हो जाएगा। हाँ भंडारी जी मित्र, एक आसन करते कि 2 आसन करते हो? एक बार भोजन करते हैं कि आप 2 बार भोजन करते हो? 2 बार। एक बार, 2 बार करते हो। घर में करते कि होटल पे भी कर लेते हो? ठेले पे तो नहीं जाते ना? सुनते जाना भैया। है मित्र, 2 बार भोजन करने का आपका नियम हो और एक बार तो मिल गया और दूसरे भोजन की बेला आए, उसमें मिलने की संभावना हो ना हो, तब आप ये बताना तो उसमें किससे मिलते आप? सुनना भाई, ये 2 बार भोजन करते हैं ऐसा बोल रहे हैं। एक बार तो खिला दिया, अरविंद सुपाड़ी ने खिला दिया, ठीक है ना, पंकज सुपाड़ी ने खिला दिया। दोबारा समय आया और किसी ने पूछा नहीं, फिर आप सत्य बताना मिलोगे किससे? है जीव,
भोजन तो नहीं मिलता, लेकिन इतने विकल्पों से मिलता है। बोली अब शाम होने वाली है, अंतों की बेड़ा है और कोई पूछ भी नहीं रहा है, फिर मैं रात्रि भर क्या करूंगा। है मित्र, ये चिंता किसको सता रही है? जिसको भोजन से मिलने की आकांक्षा है और जिसने नियम ले लिया है, बोले आज तो मैं एक ऐसा नहीं करूंगा, उसको यानी शाम का कोई चिंता नहीं होती है। निश्चिंत जीना चाहते हो? निश्चिंत जीना चाहते हो? जरा हाथ ऊपर करो, कितने लोग निश्चिंत रहना चाहते? सुनो, झूठे झूठे हाथ में तो उठा देना। यदि निश्चिंत जीना चाहते हो तो आप सबको पता चल गया है, पर वस्तु को संग्रह करोगे, उसको स्वीकार चिंता होगी, तो आज से पर वस्तु का त्याग कर दो, सारे के सारे लोग निश्चिंत हो जाते हैं। अब उठाओ हाथ, चकोर साहब, चक्रेश, अब उठाओ ना हाथ। इसका मतलब है मेरे पास अब आना मत इस बात को रोने के लिए कि महाराज बहुत चिंताएं सता रही हैं, कोई उपाय बता दो। तुम सब झूठी बातें करती हो, तुम उपाय को स्वीकार करना नहीं चाहती हो और चिंताओं को पाल के रखे हो, छोड़ नहीं रहे हो। बिल्कुल नहीं आना मेरे पास अब इस बात को लेकर के कि महाराज बड़ी चिंता सता रही है। अरे मैंने चिंता छुड़ाने का मार्ग तो बता दिया, वकील साहब बताया कि नहीं बताया? मैं भैया मार्ग सत्य है कि नहीं? इसलिए अब ये ज्ञानी लोग चिंता से मुक्त नहीं होना चाहते हैं, ये चाहते हैं मालूम, जो हम चाहते वो मिल जाए और चिंता समाप्त हो जाए। मेरे मित्र, वो कितने ही मिल जाएगा, वो कितने ही मिल जाएगा। रेट की घड़ियां एक खाली होती है, दूसरी भर के आ जाती है, ऐसे कहीं चिंता एक समाप्त होती है, दूसरी भर के आ जाती है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है जब तक पर वस्तु से दूर नहीं हो गई। कम से कम आपका सत्य का निर्णय तो हो गया कि आप चिंता से मुक्त होना चाहते हो। चिंता से मुक्त होने का एक ही उपाय है, चूल्हे से लकड़ी हटा दो। प्रदीप ठेकेदार, चूल्हे से लकड़ी हटा दो। यदि आपने सोच लिया कि पंकज सुपारी के घर में से अपन को आज इसके घर में से अमुक वस्तु उठाना है, मित्र समझ ले उठा पाए ना उठा पाए, पर तेरी शांति उठ गई, तेरी शांति उठ गई। और जिस दिन निर्णय कर लो मुझे कुछ भी नहीं उठाना इसके यहां से, तेरी शांति बैठ गई। अब आप चाहो कि भगवान महावीर स्वामी समझाने आए तो वो अब आपको समझाने नहीं आएंगे, आपको जो समझना सो समझ लो। महावीर स्वामी तो समझाने नहीं आ रहे।